हेलो दोस्तों, आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे वेंकटरमन को भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सुरेश सेठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने मार्च 2020 तक पदभार संभाला था। वेंकटरमन वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए आईपीपीबी के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आईपीपीबी लॉन्च किया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का विषय क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ग्लोबल पीस की पुनर्स्थापित करने के लिए युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। दुनिया भर के शिक्षाविद शिक्षा की अवधारणाओं को युवाओं को वैश्विक शांति में साकार करने के लिए चर्चा करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 दिवसीय आवासीय अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 की घोषणा की और उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हेल्थ कंटेनर ट्रेन की लंबाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से 1.5 किलोमीटर चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्टैक लंबी होज कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह फिर से आर्थिक गतिविधियों को लाभान्वित करेगा और कई नागरिकों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक आरओ सेवा शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल के राज्यपाल ने विधानसभा में घोषणा की कि वर्ष 2021 से 22 के दौरान देश की पहली इलेक्ट्रिक आरओ सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य की पहली उभयचर जल बस भी लॉन्च की जाएगी। राज्य में माल ढुलाई और उच्च गति वाली पर्यटन सेवाओं के लिए बैराज सेवा शुरू करने की योजना है। नेक्स्ट, 2021 के लिए डिजिटल कैलेंडर और डायरी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश जावड़ेकर। भारत सरकार डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया गया है। यह पहली बार है जब आधिकारिक कैलेंडर और डायरी को डिजिटल रूप में पेश किया गया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही यह अन्य 15 भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। कैलेंडर और डायरी का विषय हर महीना बदला जाएगा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट, वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमालिया। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार वीरेंद्र पाल 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में केन्या में भारत के उच्चायुक्त हैं। बयान में कहा गया कि पाल को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पायनियर्स किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। पायनियर्स कार्यक्रम 2020 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य छोटे छोटे हार्डवेयर्स का उपयोग करके खगोल भौतिकी भौतिकी पर शोध करना। हाल ही में नासा ने पायनियर्स कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 4 छोटे पैमाने के खगोल भौतिकी मिशनों की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को एक नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आत्मा में योगदान निर्भर भारत। प्रवासी भारतीय 2021 का विषय अंतर्निर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट, ककरा पार परमाणु संयंत्र ग्रिड से सिंक्रोनाइज्ड है, यह प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात में ककरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है। नेक्स्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुधांशु धूलिया। न्यायाधीश सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाल ही में इस पद पर के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के साथ अब देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में एक नियमित मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। नेक्स्ट, गैजिंग इंस्टवर्ट्स भौतिक भिक्षुओं और चीन में क्रांतिकारियों 1957 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोमिला थापर। 1957 में चीन में बौद्ध भिक्षुओं और क्रांतिकारियों की पुस्तक गैजिंग इंस्टवर्ट्स की लेखिका हैं। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम की होनहार सांद्रता पाई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के डेपो और तमांग क्षेत्रों में वैनेडियम के होनहार सांद्रता को पाया है। नेक्स्ट, किस देश ने अपनी अगली पीढ़ी का रिलीज्ड जियान H-20 स्टील्थ बॉम्बर जारी किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। चीनी वायुसेना ने अपने 2021 के भर्ती वीडियो को जारी किया है, जो अगली पीढ़ी के जियान H-20 स्टील्थ बॉम्बर पर एक छीटाकशी पेश करता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने ब्राह्मण सारथी योजना के तहत महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वरिष्ठ और महिलाओं के लिए मुक्त और समर्पित सेवाओं के लिए 25 गुलाबी बसों का उद्घाटन किया है। इन बसों को ब्राह्मण सारथी योजना के तहत लॉन्च किया गया है। यह मुक्त परिवहन सेवा असम राज्य परिवहन निगम द्वारा पहली बार गुवाहाटी में शुरू की गई है। नेक्स्ट, नितिन गडकरी ने एक अभिनव इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक पेंट लॉन्च किया। पेंट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी खादी प्राकृत पेंट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट लॉन्च किया है। इसे खादी प्राकृतिक पेंट कहा जाता है। यह पेंट पर्यावरण के अनुकूल गैर विषैला है, जो एंटी फंगल जीवाणु रोधी गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद है। मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट किफायती और गंधहीन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए कोसफॉर्म वेबसाइट शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर के जल संसाधन संरक्षण के लिए मणिपुर के वन पर्यावरण और जल मंत्री अबंगोबो नुमाई ने कोसफॉर्म वेबसाइट लॉन्च की है।
इस घटक के तहत टिकाऊ सामुदायिक वानिकी मिट्टी और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसकी शुरुआती चरण में 2 जिलों को शामिल किया गया। पहला उखरुल और दूसरा कांगपोकिपी मंडल है। परियोजना के मुख्य लक्ष्यों के में ऊपरी वाटरशेड पारिस्थितिकी की तंत्र की जलवायु लचीलीपन में सुधार करना, स्थायी वन प्रबंध आदि के माध्यम से वन निर्भर समुदायों की क्षमता में सुधार करना है। नेक्स्ट, एमटीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीके पुरवार। सुनील मित्तल को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। वर्तमान में सुनील कुमार वर्तमान में एमटीएल के निर्देशक मानव संसाधन और उद्यम व्यवसाय और पीके पुरवार से पदभार ग्रहण किया है, जिन्हें हाल ही में बीएसएनएल का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विजिल 21 अभ्यास के दूसरे संस्करण को किस बल द्वारा समन्वित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नौसेना। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा समन्वित किया जा रहा है। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के बाद पूरी तटीय सुरक्षा को पुनर्गठित किया गया था, जिसे समुद्री मार्ग पर चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4th। मास्टर कार्ड की साझेदारी में टुफर्टस विश्वविद्यालय की फ्लेचर स्कूल द्वारा विकसित डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 का तीसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें भारत को 4था स्थान दिया गया। चीन, अजरबैजान और इंडोनेशिया के बाद स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी निर्धारित की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नासा का स्पेस रॉकेट लॉन्च सिस्टम SLC दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसे 17 जनवरी को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण किसके बीच आयोजित होने जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 से 24 जनवरी 2021 को। 16 से 24 जनवरी 2021 तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण गोवा में आयोजित होने जा रहा है। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। त्यौहार के दौरान कार्यक्रमों की एक लाइनअप की घोषणा की जाती है, जिसे OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को। हाल ही में 15 जनवरी 2021 को पूरे भारत में 73वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को सर फ्रांसिस बुचर को से कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है जो भारत में शहरी वनों में योगदान करेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी नियोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत वर्ष भर के 200 निगमों और शहरों के साथ नगर वन योजना व शहरी वन योजना का शुभारंभ किया है।